4 साल से काम लिया जा रहा है, तो उसकी जांच करके जो है आप नोटिस कीजिए, उसका स्वागत होगा। अन्यथा किसी के दबाव में आकर के यदि 5 कर्मी को हटाए हैं, तो जिसके माध्यम से हटा है उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। सीपीपी कॉलेज के कर्मियों का 2 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना जारी है। कॉलेज के अध्यक्ष, प्राचार्य व अन्य कर्मियों की मनमानी के खिलाफ करीब 1 दर्जन से अधिक कर्मी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में धरने पर कॉलेज के कर्मी बैठे हुए हैं। धरनार्थियों का कहना है कि कॉलेज में जब से डॉक्टर पंकज चौधरी को अध्यक्ष नामित किया गया है, तब से सभी कर्मियों की उपेक्षा की जा रही है। इनके अध्यक्ष बनने के बाद से ही सभी कर्मी दहशत में हैं, क्योंकि अध्यक्ष और प्राचार्य बाहरी लोगों के दबाव में आकर मनमानी करते हुए कई कर्मियों को कॉलेज से बाहर कर दिया है और समिति गठन किए बिना ही नए लोगों को बहाल भी कर दिया है। कॉलेज के वित्तीय कोष से अवैध रूप से निकासी किया जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों का वेतन कई माह से बंद है। होली जैसे पर्व में भी भुगतान नहीं किया गया है। सरकार द्वारा मिलने वाले अनुदान से वंचित किया जा रहा है। प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय के कोष में जमा राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। कर्मियों ने यह भी कहा कि सारा खेल किसी बाहरी व्यक्ति के इशारे पर अध्यक्ष और प्राचार्य के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी निष्पक्ष जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए जब तक हम सभी की मांग नहीं पूरी की जाती है, तब तक धरना जारी रहेगा। जरूरत पड़ने पर हम लोग महाविद्यालय में तालाबंदी भी करेंगे। मौके पर प्राचार्य प्रोफेसर सरोज कुमार ठाकुर, प्रोफेसर विनोद कुमार ठाकुर, प्रोफेसर विमल कुमार ठाकुर, प्रोफेसर हनुमान मूर्ति पांडे, प्रोफेसर दुर्गेश्वर प्रसाद हिमांशु, प्रोफेसर रश्मि कुमारी, प्रोफेसर माधव गोविंद, प्रधान लिपिक राम दिनेश ठाकुर, लेखापाल नंदलाल मंडल, विपिन कुमार, अरुण कुमार ठाकुर उर्फ अतुल, राम दिल ठाकुर, जवाहर लाल ठाकुर, राम ललित मिश्र, धर्मशिला कुमारी, मोहम्मद अयूब, पुस्तकालय अध्यक्ष शंकर कुमार आदि कर्मी उपस्थित थे। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। प्राचार्य की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्राचार्य की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निकाले गए कर्मियों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। गलत रूप से निकाले गए कर्मियों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। कमेटी बनाओ, कमेटी बनाओ। पंकज चौधरी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। पंकज चौधरी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। बंधु, मैं विमल कुमार झा यहाँ मैथिली में हूँ। आगे के लिए जो यहाँ का बात है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों से। ये अध्यक्ष को मनोनीत किया गया कि 2 दिसंबर को कमेटी बनाने के लिए, वो कमेटी नहीं बना के यहाँ प्राचार्य को नियुक्त किए, अनिला कुमारी को। अब तब से सारे मनमानी काम करते आ रहे हैं। खाता का पैसा कहाँ जा रहा है इसका कोई पता नहीं चल रहा है, मनमानी हो रहा है। दूसरी बात कि यहाँ जो 5 कर्मी नियुक्त थे 4 साल से, उनको बिना नोटिस का, बिना किसी कॉज का हटा दिया गया। तीसरा है कि पंकज चौधरी को हम लोग चाहते हैं कि वापस जाए यहाँ से, हम अध्यक्ष नहीं मानते उसको। चौथा है कि हम लोगों का जो मासिक मिलता था वो भी बंद हो गया, उसके संबंध में कुछ हो। चौथा, वर्ग संचालन नहीं हो रहा है, ये मनमानी करके पैसा निकाल रहे हैं। यहाँ बच्चे घूम रहे हैं, किसी काम के लिए 9-9 दिन घूमता है, कहता है पैसा, इतना पैसा दो तो हम देंगे सीएलसी। बिना पैसा का काम नहीं होगा। ये कैसे होगा? आप लोग अपने खबर से कीजिए जो कुछ आगे के लिए हम लोगों का। मेरा नाम विमल कुमार झा है, यहाँ मैं मैथिली में हूँ, इतना ही परिचय है। यहाँ मसला
जो है जो हरलाखी प्रखंड के अंतर्गत सीपीपी कॉलेज 87 से जो है सो निर्माण हुआ। यहाँ पूर्व प्राचार्य श्याम नंदन तिवारी जी भी रहे, इसके बाद शत्रुघ्न ठाकुर जी भी रहे और मोहन बाबू भी रहे। अभी वर्तमान में नियम के मुताबिक या गैर नियम के मुताबिक डॉक्टर पंकज चौधरी के द्वारा चिट्ठी निकाला गया जो अनिला कुमारी को प्राचार्य का जो दिया जाए। प्राचार्य मोहन कुमार जी अध्यक्ष जी के चिट्ठी निकालने के बाद उसी दिन अपना प्रभार सौंप दिए और जब से ये प्राचार्य हुए तो आप लोग कई बार आए हैं विद्यार्थी की समस्या को लेकर के सुनने के लिए, जो आप लोगों को सारी बात जानकारी है। लेकिन हिंदुस्तान में लगता है जो ये बॉर्डर कॉलेज पर शायद अंग्रेजी हुकूमत जो है सो कायम हो गया है, जो है सो बिहार में ही, जो भारत के लिए जो है सो शर्मनाक बात है। और इसकी गुहार हम लोग माननीय डीएम साहब, बिहार बोर्ड, हाई कोर्ट का भी अवहेलना हुआ है, जिसका आप लोगों के पास में छाया प्रति या जिला पदाधिकारी के छाया प्रति या माननीय सारे जनप्रतिनिधि के पास जो है गया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। विगत जब से ये प्राचार्य बने हैं तब से कॉलेज खाता में लगभग 7 लाख रुपया जमा हुआ है। सिर्फ 2.5 लाख रुपया दिसंबर माह का वेतन भुगतान, मासिक वेतन भुगतान हुआ है। बाकी पैसा न कॉलेज के विकास में लग रहा है, न स्टाफ के बीच में दिया जा रहा है। हिंदू धर्म में और भारत के संस्कृति में होली का पर्व बड़े बड़े आदमी हर्षोल्लास से मनाए हैं, लेकिन माननीय प्राचार्य महोदया अपने हाथ से अबीर का भी नहीं जो है सो टीका लगा पाई। और हम लोग जब मांग किए जो आप अपने हाथों से अबीर का टीका लगा दीजिए, तो ये उल्टा पुल्टा हरा स्टाफ को जवाब दिए और मनमानी से जो कर रहे हैं। इसी के माध्यम से हम लोग माननीय अध्यक्ष जी से भी आग्रह किए हैं, डॉक्टर पंकज चौधरी जी से। हम लोग के गार्जियन बने हैं महाविद्यालय के, लेकिन 4 माह उनको अध्यक्ष बना हुआ हो गया, लेकिन आज तक किसी भी स्टाफ का सूद लेने वाले वो नहीं है। जब दूरभाष पर बात किया जाता है तो फोन काट देते हैं। आवेदन देकर के हम लोग अपील किए हैं सुनने के लिए, न वो बुलाते हैं किसी को, न महाविद्यालय पर आकर के सुनते हैं। सबसे बड़ी अन्याय हो गया है जो 5 साल से बिहार बोर्ड का कमेटी जो था 5 कर्मी को 4 साल से खटा रहे हैं, उसको मनमानी ढंग से, गैर कानूनी या कानूनी ढंग से हुआ है। इसकी मांग आपके बीच में हम कर रहे हैं। जो भारत के आप स्तंभ हैं उचित बात को लेकर के, तो इस धरना के माध्यम से हम लोग कहते हैं जो ये 5 कर्मी यदि नाजायज बहाल है, 4 साल से काम लिया जा रहा है, तो उसकी जांच करके जो है आप नोटिस कीजिए, उसका स्वागत होगा। अन्यथा किसी के दबाव में आकर के यदि 5 कर्मी को हटाए हैं तो जिसके माध्यम से हटा है उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। यही बात सब मांग है। अरुण कुमार ठाकुर, यहाँ के हम लिपिक हैं। जी सर, समस्या तो सर यहाँ बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि पहले तो मैं आप दोनों आदमियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि हम लोगों के दुख सुनने के लिए आप लोग यहाँ पधारे और आपके चैनल के माध्यम से यह बात दूर दूर तक जाए, यही मेरी कामना है। सर, यहाँ पर जितना भी समस्या जो फिलहाल शुरू हुआ है उसमें सबसे रूट कॉज जो है वो यहाँ के अध्यक्ष महोदय जो मनोनीत किए गए हैं बिहार बोर्ड से, उनका है। उन्हीं का दिया हुआ ये सारा जड़ है। वो अपने मन से जो चाहते हैं वो करते जा रहे हैं। अभी तक कमेटी नहीं बनाए हैं ताकि हम दोनों को वर्षों का अनुदान प्राप्त हो सके। अपना मनमानी करते जा रहे हैं। जो 3 साल 4 साल से कर्मी यहाँ पर काम कर रहे हैं, पिछले कमेटी के द्वारा बहाल हुए हैं, विधिवत बहाल हुए हैं, वह कमेटी जो
बिहार बोर्ड से रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा कर्मियों को बहाल किए हुए को ये हटा दिए हैं। अब बिना बिना क्या कहते हैं, बिना किसी कारण बताए नोटिस के द्वारा, है ना, प्रसारदा महोदय अलग अपना रागा नाप रही है। अब कितना दुख हम सब सुनावे, हम लोग बरसों से अनुदान के लिए भूखे हैं। होली बीत गया, मासिक वेतन नहीं मिल रहा है। एक देहात में कहावत है कि गांव महाराजी बांट कर बख हो, पैसा हम लोगों का कमाया हुआ खाता पर रखा हुआ है, लेकिन उनमें से अवैध निकासी हो रही है बिना कोई कमेटी बनाई हुई, न वित्त कमेटी बनाई है, न कुछ अपना मन से जो होता है भावचर पास किया जा रहा है। एक अवैध आदमी का यहाँ पर बहाली हुआ है, न कोई कमेटी गठित किए हुए। वह आदमी के द्वारा बिहार बोर्ड से भेजी गई जो पिछले जनवरी महीना परीक्षा हुआ था प्रैक्टिकल का, वह रिसीव किए हैं, अवैध आदमी रिसीव किए हैं। बताइए कितना सर अन्याय हो रहा है। यही सब दुख है सर मेरा। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम सरोज कुमार ठाकुर है, मैं अंग्रेजी विषय में हूँ। नहीं बुझ लिया, रुक जाओ। सर 1 सेकंड रुक जाओ, नहीं लिखो। अवैध निकासी की जहां तक बात है, ये सरासर गलत है। यदि हम अवैध निकासी किए हैं तो विभाग जांच कर ले, जांच पड़ताल कर लेंगे, हो गया। रही बात वेतन की, तो अनुदानित कॉलेज में कहीं वेतन नहीं मिल रहा है। हम लोग आपस में कुछ ऐसा करके कुछ जो अपना इनकम थोड़ा बहुत होता है, जिसमें हम दिसंबर माह का कर चुके हैं, इन लोगों को वेतन मैं दे चुकी हूँ। अब आगे राशि रहेगी तब मैं वेतन दूंगी, आगे राशि नहीं है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं अनिला कुमारी, CPP कॉलेज हिसार बुरहर प्राचार्य।